हिंदुइज्म, हिंदू शब्द और स्पिरिचुअलिटी है ना, हाँ जी। ये दोनों आजकल काफ़ी टॉस्ड अराउंड हैं और दोनों की अच्छे कॉनोटेशंस भी हैं और बुरे भी हैं। आप थोड़ा समझाएंगे इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, पहली बात तो इंडोलॉजिस्ट ने ये सिद्ध कर दिया है, हिंदू जो है एक भौगोलिक शब्द है, जियोग्राफिकल टर्म है। वेदों में कहीं भी हिंदू शब्द मेंशन्ड नहीं है। वेदों में जो मेंशन्ड है वो है सनातन धर्म। क्या मेंशन है प्रभु जी? सनातन धर्म। अब धर्म क्या होता है वो 99% लोग जानते ही नहीं है। बड़ा सिंपल है, आप उत्तर दीजिएगा, 5 मिनट में आंसर मिल जाएगा आपको। चीनी का धर्म क्या है? मीठा करना। देखो जी, पता था आपको धर्म क्या है? चीनी का धर्म मीठा, नमक का धर्म नमकीन करना, नमकीन खारा, आग का धर्म गर्मी, और जब थोड़ी सी बढ़ जाती है तो रोशनी भी देता है, जलाता भी है। तो धर्म इसका मतलब क्या हुआ? धर्म उस वस्तु का वो गुण है जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। एंड वो वस्तु उस धर्म से, अजय आपने उठाया कुछ, यार नमक है या चीनी है, आपने ऐसे लिए टेस्ट किया, ओह पिसी हुई चीनी है। उसके टेस्ट से पता लग गया आपको, उसके स्वभाव से। अर्थात उसका जो क्वालिटी है जो उससे कभी अलग नहीं की जा सकती, वो उस वस्तु का धर्म है। अच्छा, द इनसेपरेबल क्वालिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वस्तु कहते हैं उसको जी, वो उसका धर्म है। अब प्रश्न उठता है, ठीक है प्रभु जी, नमक की बात कर ली सबकी, हमारा धर्म क्या है? अब हमारे में जब हम बात करते हैं, हम मनुष्यों की बात करेंगे। किसकी करेंगे? मनुष्य, हम लोग मनुष्यों के बीच में बात कर रहे हैं जी। तो मनुष्य का धर्म क्या है? कौन सी चीज है जो उससे कभी अलग नहीं की जा सकती, उसको किसी परिस्थिति में भी करनी पड़ेगी, और वो है सेवा। क्या है वो? सर्विस। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑल्सो हाथ जोड़ के बोलता है मुझे सेवा का मौका दो अपनी कंट्री के वालों को। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। ये तो नेता हो गए। बिजनेसमैन क्या कहता है कस्टमर को? I want to serve the customers. अरे मुझे एक सेवा करने का मौका दो साहब जी, एक बार दो तो। जब तो उसको क्या कहते हैं, जब कस्टमर देता है उसको ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर कौन देता है? आज्ञा जो देते हैं, आज्ञा जो दे रहा है, और जो पूरी कर रहा है वो सर्वेंट है। तो उसका मतलब बिजनेसमैन भी क्या है? सेवक है। हर व्यक्ति, हमारे गुरु महाराज मजाक में श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर व्यक्ति कहता मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा तो सुबह कुत्ते को ले जा रहा है। कुत्ते की सेवा कर रहा है। कोई सेवा करे बगैर रह ही नहीं सकता। वो इंद्रियों की सेवा कर रहा है। आंख कहती है ये देखो, जीवा कहती है ये खा, तो सेवा तो सब कर रहे हैं। तो हमारे इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया प्रभु जी कि हम लोग सब क्या है? सेवक हैं। बॉस नहीं है, स्वामी नहीं है, हम दास हैं। अब प्रश्न उठता है, ये सनातन वर्ड आ गया प्रभु जी। मैं पूछने वाला था आपसे, सनातन का क्या मतलब? क्या मतलब है? अब सेवा जो होनी चाहिए, आप कैसी सेवा चाहेंगे? कंटिन्यूअस या टूटती हुई? कंटिन्यूअस, एब्सोल्युटली राइट। अब बॉडी तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। बॉडी तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। आप जिस जनता की सेवा करना चाहते हैं वो भी कंटिन्यूअस नहीं है। माता पिता की सेवा करते हैं वो भी कंटिन्यूअस नहीं है, वो भी एक दिन जाएंगे। कस्टमर भी जाएगा, या आप जाओगे या वो कस्टमर जाएगा, या नेता जाएगा या जनता जाएगी, कोई ना कोई जाएगा। परंतु हम तो आत्मा है। हम क्या है? और आत्मा इटर्नल है। क्या है? इटर्नल, सनातन। इसको एक लाइन में बता देता हूँ। सनातन उसको कहते हैं जिसके ऊपर टाइम का इफेक्ट नहीं है। अच्छा, दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इटर्नल। पीपल यूज दिस वर्ड प्रोफ्यूसली। इटर्नल, मैंने इटर्नल का मतलब मालूम है। सनातन का मतलब होता है इस पे समय का असर नहीं है। उसका मतलब वो कभी पैदा नहीं हुई, उसके ऊपर ना तो पास्ट है ना फ्यूचर है। इट इज ओनली प्रेजेंट। इट इज ओनली प्रेजेंट। पूजा मटेरियल में कहीं है ही नहीं। परंतु आत्मा तो वो स्वरूप है उसका। इट वॉज, इट इज एंड इट विल रिमेन। उसका जन्म नहीं होता। तो उसका मतलब फिर आत्मा की सेवा ही तो सनातन सेवा होगी। परंतु आत्मा किसकी सेवा करेगा? तो जिसकी सेवा करेगी आत्मा, वो भी इटर्नल होना चाहिए, सनातन। वो भगवान है। भगवान कृष्ण थे, आप कोई जन्म ले लो, वो थे, हैं और रहेंगे। और सेवा का मतलब क्या होता है प्रभु जी? सेवा का एक ही मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। सेवा का मतलब होता है जिसकी सेवा कर रहे हो उसके आज्ञा का पालन करना। मनगढ़ंत होती है सेवा? नहीं। अरे जो वो डिमांड कर रहा है, जो स्वामी डिमांड कर रहा है, उसकी बात आप जो फॉलो कर रहे हैं उसको सेवा कहते हैं। आज भक्ति कर रहे हैं, 99% चमचा है, भक्त नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। चमचे क्यों है? चमचा अपना काम निकालता है और फिर खिसक जाता है।
मालिक का काम नहीं करता। भक्त वो है जो मालिक की आज्ञा जानने की कोशिश करता है और उसको करता है। तो दिस इज सनातन धर्म, अर्थात भगवान की आज्ञा को पालन करना, उसको क्या कहते हैं? सनातन धर्म। तो धर्म डज नॉट डिपेंड ऑन योर फेथ। आज लोग इसी संबंध को जो हमारा भगवान के साथ है इसको भूल गए। नया नहीं है, ध्यान रखिएगा। भक्ति अगर उदय हो, जो भी चीज पैदा होगी एक दिन खत्म होगी। आप भक्त थे, भक्त हैं और भक्त रहेंगे, परंतु आप भूल गए कि आपका भगवान के साथ संबंध क्या है। बाकियों के साथ संबंध आपने जोड़ लिया, परंतु भगवान के साथ अपना संबंध आपने तोड़ दिया। अब भक्ति क्या करती है? जब सेवा करते हो, ये ध्यान रखिएगा, अगर एक माता पिता के 3-4 बच्चे हो, जो बच्चा सबसे ज्यादा माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा, उनकी सेवा करेगा, सेवा का कोई और अर्थ नहीं है। मेरा छोटा भाई था प्रभु जी, वो मेरी नानी जी के पैर दबाता था मजाक मजाक में। तो कई बार नानी जी कहती थी गले में दर्द होता है बेटा, दबा दूं क्या? अब दबाया, पैर जाता है भाई, गला नहीं दबाया जाता। तो जो कह रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हो, जो आज्ञा दे वो करो। नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ सनातन धर्म, और हमारे उसके अंदर बड़ा क्लियर है। अब बताइए मुझे, कोई इस्लाम का फॉलोअर या क्रिश्चियन का फॉलोअर या नास्तिक भी हो, कौन है जो कि सेवा नहीं कर रहा? कर रहे, सारे कर रहे हैं। हर धर्म में सिखाया जा रहा है ये तो। सेवा सब कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बेसिकली वो सोचते हैं सब भगवान अलग अलग हैं। ये भी कैसे हो सकता है? क्योंकि किस फिलॉसफी के अंदर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और प्रॉब्लम्स नहीं है? बताइए। अगर किसी के होता, मेरे किसी धर्म के भगवान होते तो देखते कि मेरे लोगों को ये 4 चीजें नहीं हो। तो ये सिद्ध करता है देयर इज ओनली वन पर्सन एंड टू फॉलो हिम दैट वे। ऐसे दुनिया में आप कुछ भी बोलते रहो, सबके सब सनातन धर्मी हैं। क्या है वो? बिकॉज सनातन धर्म इज नॉट लिमिटेड टू सम पीपल और race. some faith. No, it is not dependent on faith also. If you have faith or don't have faith, आपको सेवा तो करनी पड़ेगी। ये है सनातन धर्म का मतलब। इसलिए दूसरा सनातन धर्म का फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था, मैं आत्मा हूं और आत्मा जब तक मुक्त नहीं होती, अर्थात अपने घर वापस नहीं जाती। ये इस जगत को भगवान ने बताया है, जिसने क्रिएट किया है। दुख आल्यम, आल्य का मतलब होता है घर, हिमालय बर्फ का घर, विद्यालय विद्या का घर, और यहाँ को कहा है दुख आल्य, दुखों का घर। और वर्ड यूज किया नेक्स्ट, अशाश्वतम, क्यों? यहाँ हर चीज टेम्पररी है। तभी बताया जीने का तरीका क्या है, यहाँ डिटैच होके जियो। अब दुखी कब होते हो? जिस चीज से सबसे ज्यादा अटैच होते हैं ना प्रभु जी, उससे सबसे ज्यादा दुख देता है वो चीज। अटैचमेंट अटैचमेंट वीक कर देती है। अटैचमेंट, एक अच्छा डॉक्टर भी अपने लड़के के ऊपर ऑपरेशन करना पड़े, सर्जन, वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? अटैचमेंट के कारण। तो अटैचमेंट करो ना। आपके अंदर नेचुरल, आप सबके अंदर, हम सबके अंदर एक नेचुरल चीज है, वो क्या है? अटैचमेंट। भगवान से करो ना। बच्चे को आप जो बात कर रहे थे, बचपन से उसको कृष्ण से अटैच करो, राम जी से अटैच करो। और ऐसे आपने प्रश्न किया, ये अवतार कहते हैं इनको पुनर्जन्म नहीं होता है, ये अवतार है। अवतार का मतलब उतरना। कहाँ से उतरते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, वैकुंठ। वैकुंठ इज नॉट टेम्पररी, इट इज इटर्नल। इट इज इटर्नल। दिस वर्ल्ड इज टेम्पररीली इटर्नल। समझ में आया? नहीं आया। हाउ इज इट टेम्परेरीली इटर्नल? मींस दैट टेम्पररीनेस विल कंटिन्यू। अच्छा। It was there, it is there, and it will remain there. So temporary is then the essence as well, To understand. because the change is the Yes, constant change is thing. there. So that change, actually there is change in the spiritual world. But that change gives you infinite happiness. Here the change sometimes gives you happiness, and that happiness is also कौन सा प्रभु जी? Temporary. वो happiness ही नहीं है। The drops of pleasure जो हम शुरू और में गुरु बात महाराज श्रील प्रभुपाद जी का वेरी नाइस एग्जांपल। एक व्यक्ति को 104 बुखार है, डिग्री। आप गए पहले दिन मिलने उससे, कैसी हालत है? बोले बहुत बढ़िया। अगले दिन गए, उसका बुखार 101 था। कैसी है? अच्छा हूँ आज। अच्छा कहाँ है? अभी बुखार है। अभी भी। उसका मतलब दुख की कमी को आप सुख मान लेते हैं। क्या मान लेते हो? आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो। इच्छाएं पूरी होती हैं तभी तो सुख मिलता है। 100 इच्छाएं हैं, बताइए आज तक एक व्यक्ति दुनिया के अंदर जिसकी 100 की 100 इच्छाएं पूरी हो गई हो? जब वो एक कम हो जाती है ना, 99 पे आते हो, 99 तो दुख है, एक हो गई, ओल तो सुखी हो गया मैं। अरे प्रैक्टिकलिटी में आओ जी। आप सुख ही ढूंढ रहे हो, गलत नहीं ढूंढ रहे, गलत चीज नहीं ढूंढ रहे, जगह गलत ढूंढ रहे हो। योग का मतलब ये क्या है
योग धर्म अध्यात्म, दीज आर ऑल सिनोनिम्स। जी। ये पर्यायवाची शब्द हैं, ये एक ही चीज को बता रहे हैं।